आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं? आनंद और भक्ति एक ही है, विषय भोग और भक्ति नहीं चल सकता। आनंद तुम विषयों में ढूंढ रहे हो, आनंद तुम विषयों को संबोधित कर रहे हो। आनंद नाम भगवान का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैत्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। आनंद भगवान का नाम है। जो भगवान से मिलता है उसे आनंद कहते हैं, जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता ये शोक वो शोक। हजारों बार जिस भोग को भोग चुके फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। हाँ तो एंजॉय कर लीजिए, नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे। तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। दो सोच है इसमें महाराज जी। अभी क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आप तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपका चुनाव था ना चाहिए मोरे? कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, फिर कुछ देर के लिए नहीं होता। वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तुम्हारी बात क्या है, जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है।